नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। ग्राउंड जीरो में बात करेंगे हम आपके जिले, आपके कस्बे की हर छोटी बड़ी खबर की। शुरुआत करते हैं संभल से, जहां पर जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और यहां पर पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया है और भूमि पूजन के बाद एक नई पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तस्वीरें आप देखिए संभल से सामने आ रही हैं। भूमि पूजन के साथ ही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मस्जिद की सुरक्षा को लेकर पुलिस के बैठने का स्थान वहां पर नहीं था और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यहां पर एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। 1100 गज में इलाके में नई पुलिस चौकी बनाई जा रही है। संभल कोतवाली क्षेत्र का मामला है। आप देखिए यहाँ पर 1100 गज में एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है और वहीं भूमि पूजन की प्रक्रिया मंत्रोच्चारण के पश्चात भूमि पूजन किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार सामने आ रही है और पूजन के बाद पुलिस चौकी निर्माण का काम शुरू हुआ है। मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया है। देखिए, आपको याद होगा संभल में जहां पर हिंसा हुई और वहीं पर जामा मस्जिद के सामने ही इस पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए संभल में एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर बावड़ी कुएं की खुदाई लगातार चल रही है और राजस्व विभाग की टीम कुएं के एरिया को नापने के लिए पहुंची है। कुएं के अंदर और बाहर पूरे इलाके की नापतोल टीम कर रही है। इस वक्त आपको बता दें, अंतिम हिस्सा सामने 2 मंजिला मकान के गेट तक पहुंचा है। बावड़ी कुएं के रकबे पर अवैध कब्जा निकला है और साथ ही लेखपाल की तरफ से जानकारी दी गई है। 3.3 वर्ग मीटर रकबा अभिलेखों में है, 4.5 वर्ग मीटर तो ये भी लेखपाल की तरफ से कहा जा रहा है। अभिलेखों में 4.5 वर्ग मीटर है, जबकि 3.3 वर्ग मीटर रकबा ही यहाँ पर मिला है। शक के दायरे में आए मकानों के बैनामे भी चेक किए जाएंगे। कब्जा मिलने पर खाली होगी बावड़ी के रकबे की जमीन। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो वहाँ पर देखिए लगातार जांच पड़ताल चल रही है और फिलहाल लेखपाल की तरफ से जानकारी दी गई है और राजस्व विभाग की टीम कुएं के एरिया को भी नापने के लिए पहुंची है। तो कुएं के अंदर बाहर पूरे इलाके की वहां पर नापतोल की जा रही है। यहाँ लगभग 40-50 मजदूरों की सिपाही ड्यूटी लगी हुई है और यहाँ पे हमारा एक पोर्शन क्लियर हो गया है और जो कल हमने शाम से यहाँ पे कुएं की जो खुदाई शुरू कराई है, तो आज समझता है कि आधा कुआं हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा क्लियर नहीं है कि कितने फ्लोर हैं यहाँ पर, उस हिसाब से अभी कुछ नहीं कह सकते अभी कितना समय और लगेगा। तो देखिए, राजस्व विभाग की टीम पहुंची हुई है और किस तरह से वहां पर नापजोख की जा रही है। अंतिम हिस्सा सामने 2 मंजिले मकान के गेट तक खुला है। तो देखिए, ये पूरा रकबा कितना है इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और राजस्व विभाग की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और राजस्व विभाग की टीम कुएं के एरिया की नाप करने के लिए पहुंची हुई है। कुएं के अंदर बाहर पूरे इलाके की नापतोल फिलहाल टीम करते हुए नजर आ रही है। तो संभल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ग्राउंड जीरो की हालात इस वक्त क्या है, वहाँ पर क्या खबर है, ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील राघव जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। सुनील, इस वक्त देखिए, कहा जाए एक तो चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है। सबसे पहले बात चौकी की करते हैं सुनील। वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और कहा जा रहा है कि मस्जिद की सुरक्षा के लिए वहाँ पर पुलिस के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से चौकी का वहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। आज वहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट सामने आया है, क्या डेवलप हुआ है? चौकी का निर्माण कार्य, भूमि पूजन हुआ है, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी, मैं बता दूं, ये चौकी जो विवादित शाही जामा मस्जिद है, इस पर है जब से हिंदू पक्ष ने दावा किया है तब से लेकर ये 24 नवंबर में हिंसा भी हुई थी जिस पर 5 लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ा सवाल है कि जब से ये शाही जामा मस्जिद और ये धरोहर ऐतिहासिक एएसआई के पुरुष में आई थी, तब यहाँ पर एक पुलिस की टीम लगाई गई थी जिसमें एक दरोगा 2 सिपाही हुआ करते थे, जो उसके बराबर में एक छोटी सी कोठरी थी, उसमें ही अध्यक्ष थे। वो परमानेंट जो गारद थी वो तैनात थी, लेकिन वहां पर ज्यादा फोर्स के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी। तो उसके सामने एक 1400-1500 गज का एक जगह पड़ी थी, तो उसमें 300-350 गज किसी और की बताई गई थी, तो उसके अभिलेखों के अनुसार उसको छोड़ा गया। बाकी के 1100 गज में बताया जाता है कि चौकी का निर्माण
किया जा रहा है और बड़े स्तर पर कल नापतोल की गई। तुरंत तत्काल लेखपाल, नायब तहसीलदार वहां पर आए थे। उन्होंने अपने सामने नापतोल कराई। विनियमित क्षेत्र की टीम भी पहुंची थी, उसने भी नापतोल की थी। और अब आज जो आचार्य जी हैं उनको बुला करके मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया है और आज नई चौकी का निर्माण कराया गया है, जिससे कि वहां पर जो पुलिस फोर्स स्थापित रहे, स्थायी रूप से वहां पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसमें वहां की सुरक्षा और वहां की माहौल तो संवेदनशीलता को देखते हुए वो पुलिस हमेशा वहां पर सुरक्षित स्थान में अपना आप रह सके। जी बिल्कुल सुनील, अब बात करते हैं। देखिए, कुएं की खुदाई का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, लेकिन राजस्व विभाग की टीम जो वहां पर पहुंची है, कई चौंकाने वाले खुलासे वहां पर भी सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है 4.5 वर्ग मीटर का वो पूरा रकबा, लेकिन वहां पर जो अब इस समय नाप जोख की जा रही है, वहां पर जगह जो है वो कम निकल रही है। तो ये क्या जांच पड़ताल में पूरा मामला निकल कर अभी सामने आया है? जी, मैं बता दूं, एक सप्ताह से ये प्राचीन बावड़ी जो एक रानी थी उनकी चल रही है खुदाई उस बावड़ी की। अब वो सबसे बड़ी बात ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जो अभिलेख लेकर के आज लेखपाल दानवीर सिंह पहुंचे, उन्होंने अभिलेख का अनुसंधान नापतोल जब की, तो वो एक सामने जो बावड़ी है उसके पीछे के हिस्से में एक सड़क नगरपालिका द्वारा बना दी गई और वो बावड़ी के ऊपर जाके निकली। वो खोदते खोदते सड़क भी खत्म हो रही है वहां तक और एक जो 2 मंजिल मकान है उसके गेट पर जाकर उसका हिस्सा खत्म होता है। दूसरा हिस्सा एक नया निर्माण है, उसके मकान है उसके नीचे जाकर के खत्म हो रहा है। मतलब लेखपाल से जब बात की गई तो लेखपाल ने बताया कि ये मौके पर 350 वर्ग गज है, लेकिन जो अभिलेखों में वो 4.5 है। इसका मतलब कुल मिलाकर के लगभग 80-90 से 100 गज के आसपास जो कब्जा है वो अवैध है और उसको खाली अभिलेखों के अनुसार जैसा प्रशासन का मतलब उच्च अधिकारियों का आदेश होगा उसके। तो सुनील, क्या ये कहा जा सकता है कि वो जो 2 मंजिला मकान है उसको धराशायी वहां पर किया जाएगा, क्योंकि वहां पर बावड़ी की जगह जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पर उसका जो मुख है वो उस 2 मंजिले मकान तक जाकर खुलता है, तो इसको लेकर क्या कोई संकेत दिए जा रहे हैं राजस्व विभाग की टीम के द्वारा? जी, मैं बता दूं, ये जो बावड़ी कुआ का पिछला हिस्से का जो लास्ट सिरा है वो मकान के गेट पर जाके खत्म हो जाता है। मतलब उस मकान का गेट बंद होना निश्चित है और वहां के उसके सामने होकर जो नगर पालिका ने इंटरलॉकिंग रोड डाला था वो रोड भी बंद होना बिल्कुल 100% मुमकिन है। और उसका जो दूसरा हिस्सा जो है उसकी बावड़ी का, वो एक मकान नवनिर्मित है, उसकी नींव के नीचे होकर के जब मजदूरों ने खुदाई की तो उसके नींव के नीचे ककैया ईंट की जो नींव है बावड़ी की वो जाती दिखाई दे रही है। अगर लेखपाल की बात माने तो लगता ऐसा है कि जो सामने वाला जो नवनिर्मित मकान है वो जिसके नीचे होकर के जो जा रही है दूसरा हिस्सा, वो उसकी जद में आ सकता है। अगर अतिक्रमण जिला प्रशासन हटवाता है तो वो मकान 100% उसकी जद में आएगा जो नवनिर्मित वाला है। और जो पिछले हिस्से वाला जिसके गेट पर जाकर खत्म होती है उस मकान के लिए दिक्कत ये पैदा होगी कि अगर वो प्रशासन पूरी तरह से सड़क को बंद करता है तो उसको अपना गेट दूसरे रास्ते पर खोलना पड़ेगा। ये ऐसा वहां पर लेखपाल ने बताया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील, ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल राजस्व विभाग की टीम पहुंची है और देखिए कुएं की नपाई का काम लगातार चल रहा है, बावड़ी की नपाई का काम लगातार चल रहा है। संभल से अपडेट सामने आ रही है।